धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा और पावर, जो आदमी सही हो, जो लोगों को इज़्ज़त मान देता हो या गरीबों की सुनता हो, उसके ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन अगर किसी हल्के आदमी को पैसा और पावर दोनों चीज़ें मिल जाएं, तो वो देखा गया है कि वो आपा खो देता है और फिर वो ये समझता है कि वो खुदा हो गया है, उसको कोई टोकने वाला नहीं। और शायद यही हमारे एक बाबा, जिसको बाबा कहते हैं, बाबा रामदेव, और अब लोग उनको लाला रामदेव कहने लग गए, उन्हीं की सोच इस तरह की हुई। जब उनको पैसा और पावर मिली तो शायद वो आपा खो बैठे। ये बात तकरीबन कुछ सालों की है, 2014 से पहले की गिन लीजिए। तब बाबा काफ़ी कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ था, क्योंकि उसके गुरु लापता हो चुके थे और जिस आश्रम में वो रहते थे उसके ऊपर उनका कब्जा हो चुका था। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ दवाइयाँ, कुछ और चीज़ें इस प्रकार से करी, तो उसकी भी कंट्रोवर्सी चलती रही। लेकिन 2014 में जब सरकार पलटी, कांग्रेस गई, तो लाला रामदेव के दिन जो थे अच्छे आ गए। उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी शुरू कर दी। चाहे वो देसी घी है कि नहीं है, लेकिन उसको भी बेचा, दवाइयाँ बेची, तरह तरह के जो हैं खाने बेचे, पैसा बारिश की तरह बरसता रहा। और लाला जी को ये लग रहा था कि भाई जिनके लिए मैं कांग्रेस सरकार में जब लाठियाँ चलने लगीं, तो दिल्ली से, रामलीला ग्राउंड से औरतों की सलवार डाल के भागा था, वो मेरा मान किए हुए हैं। मेरे कहने पे लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे भी पहुंचा रहे हैं, तो अब मेरा कौन बिगाड़ेगा। और सच भी यही हुआ, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। 6 साल से उनके खिलाफ डॉक्टर एसोसिएशन जो है भारत की, उसने कंप्लेंट कर रखी थी कि इनकी दवाइयाँ जो हैं, जिसके लिए ये एडवर्टीज़मेंट ये करते हैं कि वो आयुर्वेदिक की वो दवाइयाँ एलोपैथिक से बेटर हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन उसकी स्टेट में, जहाँ हरिद्वार और ये वगैरह हैं, नहीं लिया। और यहाँ तक कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी उसका कोई एक्शन नहीं लिया। बात तब बिगड़ी जब कोरोना काल में लाला जी अपने एक और साथी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें यूनियन के 2 मिनिस्टर भी होते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक की एक ऐसी दवाई बना दी है जो कि सिर्फ कोरोना में काम करेगी और एलोपैथिक की कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। इस तरह की एडवर्टीज़मेंट उन्होंने चारों तरफ देश भर में करनी शुरू कर दी। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, 4 साल से चल रहा है। इस दौरान 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी, बुलाया, नहीं आए। फिर एक वार्निंग दी गई, तो उस वार्निंग के बाद भी बजाय इसके कि कुछ समझ करते
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले ही दिन कर दी, जिसमें कहा कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी कोर्ट ने उनको जुर्माना लगाना है तो वो 10,000 करोड़ तक जुर्माना लगा सकता है या उसको फांसी चढ़ा सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि ये तो बेइज्जती उनकी अपनी हो रही है, बाकी केस तो चलो देखते हैं, चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे। लेकिन शायद यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक झटका लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी उल्लंघना हो रही है। तो लाला रामदेव और उनके साथी को, बाल किशन जी को बुला लिया गया कि खुद पेश हो जाओ। लेकिन उसमें भी चालाकी बरती और 30 मार्च को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया, ये कहते हुए कि वो तो फ़ॉरेन जा रहे हैं, बाहर के देशों में जा रहे हैं दोनों, तो इसलिए अगली तारीख उनको आगे कर दी जाए, उस तारीख को वो हाज़िर नहीं हो पाएंगे। शायद वो तारीख 5 अप्रैल की थी या 2 अप्रैल की थी। तो 30 तारीख को वहाँ वो एफिडेविट देते हैं, लेकिन उस एफिडेविट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कल कहा, 10 तारीख को पेशी थी और दोनों पेश हुए। पहले वो 7 दिन पहले पेश हुए थे, तो उस दिन भी डांट पड़ी थी और ये कहा गया था कि नया एफिडेविट दो। तो कल जज ने फिर वही बात रिपीट करी कि भाई आपने तो हमारे साथ हमारे आर्डर की उल्लंघना तो करी सो करी, आपने तो हमारे साथ झूठ बोला कि 30 मार्च को एक एफिडेविट देते हो कि हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो टिकट लगाते हो एरोप्लेन की वो 31 तारीख की है। अब ये देखिए कितना सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटेरिएट में भी किस तरह के काम चलते हैं कि एफिडेविट सबमिट हो गया 30 तारीख को, लेकिन उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच होना है तो वो 31 को अटैच हो गया। 30 को वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा तो फिक्स हुआ पड़ा है, और टिकट वो देते हैं 31 तारीख की। तो इतना सख्त हो गया कल सुप्रीम कोर्ट कि उसने ये कहा कि आपकी जो नया एफिडेविट आपने माफ़ीनामा दिया है हम उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि हालांकि लाला जी के वकील ने कहा कि लोग गलतियां करते हैं, माफ़ी देनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों ने हमारे आदेशों की 3 बार उल्लंघना की है, और ये जो माफ़ीनामा है ये तो कागज़ के ऊपर माफ़ीनामा है। और फिर उन लोगों का क्या जो इनकी एडवर्टीज़मेंट से इनकी दवाइयाँ खाते रहे और उसका कोई उनको सही असर नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको सख्ती से हम निपटेंगे, और उन्हें आदेश दिए कि वो 16 तारीख को फिर पेश होंगे, और साथ में ये भी कहा कि वो पेनल्टी के लिए, सज़ा के लिए तैयार रहें। इसी प्रकार उन्होंने उत्तराखंड के जो वहाँ का ऑफिसर्स हैं जो इस महकमे को डील करते हैं, उनको भी 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि वो अपने बारे में पेश तो होंगे साथ ही, लेकिन 2 हफ्तों में वो भी अपना पक्ष रखें। और यूनियन गवर्नमेंट को भी उन्होंने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको भी वार्निंग दी और उससे भी पूछा है कि वो भी एफिडेविट दें कि उन्होंने ये 6 सालों में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपके सामने हैं, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस हद तक जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कानून होता है, और कानून की वो कहते हैं बाजू लंबी होती हैं, वो समय ज़रूर लगता है लेकिन वो पीसता भी है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।